नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक छोटा सा पोल कराया था और वहाँ पर आप सभी से मैंने पूछा था कि सर जो पीईटी की जो क्लासेस है स्टार्ट की जाए कि ना की जाए। तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 8,000 लोगों में से लगभग 83% लोगों ने यस बोला है। तो आज से हम लोग यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास है। और आप सभी ने ज़्यादातर बोला सर जो है एमसीक्यू बेस्ड करवाइए, जिस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो करवाइए। तो बिल्कुल वही मैं करवाऊंगा। और आज का जो बिल्कुल पहले जो है टॉपिक हिंदी से हम स्टार्ट करेंगे। और जितने लोग बीएड वाले हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल पर भी पढ़ रहे हैं बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास जो इम्पोर्टेंट उतनी होगी जितनी पीईटी वालों के लिए है, क्योंकि हिंदी कुछ अलग नहीं आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है क्लास चल रही है। तो आज बिल्कुल हम लोग वर्ड और ध्वनि विचार में पहला जो टॉपिक है उच्चारण, उससे जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत बड़ी क्लास ये नहीं रखूँगा, छोटी सी क्लास रखूँगा, लेकिन जैसा रिस्पांस मिलेगा फिर आगे जो है आपको वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी लोग पीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, पीटी का फॉर्म जो है आप लोग भर दीजिए। अगर आप लोग को पीटी के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि पीटी आखिर में होता क्या है, तो एक बार गूगल करिए। अदरवाइज़ मैं आपको एक वीडियो बना करके देखने वाला हूँ, या आप सर्च कर लीजिएगा व्हाट इज़ पीटी। आपको हर चीज़ जो है पीटी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिल्कुल पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन भले ही है एमसीक्यू वाला, बल्कि डिटेल में यहाँ पर जानते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। क्या है भाई, किस वर्ड का उच्चार स्थान जो आपका कंठ तालु है। अब देखो, वर्ड विचार में अगर हम बात करते हैं उच्चार स्थान के बारे में, तो कंठ तालु से मिल करके होता है। तो यहाँ पर कंठ में आपका देखिए, अगर हम बात करते हैं आ और ई मिल के आपका बनता है कंठ तालु। आ और ई मिल के आपका क्या बनता है भाई, कंठ और तालु ए बनता है। तो यहाँ पर ए जो दिया गया है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। क्लियर है। पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है देखने को मिलेगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कंठ वर्ड जो है कौन सा होता है। कंठ वर्ड का मतलब होता है जिनका उच्चार जो हम लोग कंठ से करते हैं, अपने कंठ से जो है बोलने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजनों में आपका जो होता है काखा गाघा अंगा, उनका उच्चार जो हम लोग कंठ से करते हैं। स्वरों की बात करते हैं तो छोटा आ और बड़ा, तो इन दोनों को याद रखिएगा, इनका उच्चार जो आपका कैसे होता है, कंठ से होता है। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेगा, इनमें से कौन सी किसकी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा भाई। ग्रीवा, मूर्धा, कंठ या दंतोष्ठ है। देखो, देवनागरी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, कंठ में काखा गा गंगा देवनागरी में आएगा, क्योंकि जितने भी हिंदी के लैंग्वेज वो आपकी देवनागरी में तो आएगी। काखा गा गंगा। मूर्धा में देखो क्या आता है, टा आता है, ठा आता है, टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक है, ये सब आपके मूर्धा में आते हैं। दंत्योष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो वाह जो है आपका, ये भी दंत्योष्ठ में आता है। तो ये सब जो है हिंदी की ध्वनियाँ हैं ये, तो इस वजह से ये तीनों तो आपकी देवनागरी में आएंगी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए की बात करते ग्रीवा, तो ये जो आपका जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि वाह का उच्चार स्थान बताइए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है और सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेगा। वाह का जो उच्चार स्थान है आपका क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले, इसके जस्ट पहले मैंने आपको एक ऑप्शन में दिया गया था, वहां से क्लियर किया था। चलिए फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई, वाह का जो उच्चार स्थान आपका क्या होता है। तो दंत्योष्ठ, अभी आपने क्लियर किया ना पिछले वाले क्वेश्चन से। दंत्योष्ठ यहाँ पर जो है दांत से और जीभ और ओठों के कुछ योग से जो है बोला जाता है ये वाह, इसी वजह से इसको हम लोग दंत्योष्ठ बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, दंत्योष्ठ ध्वनि यहाँ पर बताइए कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है और सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, दंत्योष्ठ ध्वनि जो आपकी कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई दंत्योष्ठ ध्वनि यहाँ पर आपका हो जाएगा वाह। सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ तो आपको याद हो जाएगा ना, भूलोगे तो नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पा फा बा भा मा ये कैसे व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा भाई, पा फा बा भा मा ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आपको एमसीक्यू यहाँ पर सारे के सारे कवर कराऊंगा, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
6 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया भाई। पा फा बा भा मा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके ओष्ठ्य के अंतर्गत आती है। इनको पा वर्ग भी बोला जाता है और पा वर्ग जो होते हैं आपके ओठों के माध्यम से बोले जाते हैं। का वर्ग कंठ के माध्यम से, तालब में चा वर्ग आता है, दंत में आपका ता वर्ग आता है। काखा गागा अंगा, चाचा जाजा इया, ताथा दादा ना और पाफा बाबा माँ, तो ये 4 वर्ग हो गए। एक वर्ग आपका और बच रहा है टा वर्ग, उसमें आपका टाठा डाढ़ा आता है, वो मूर्धन्य वाला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग जवाब दीजिएगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्स में आपका जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भैया छा का जो क्रम होता है वो का के बाद आता है, इसको याद रखिएगा। ये मत सोच लीजिएगा भाई यहाँ पर छात्र ज्ञाप त्रा के बात कर दो या चाछा ऐसे कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। का के बाद, हिंदी शब्दकोश में का के बाद ही आता है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ड कौन सा है? अब देखो व्यंजन पूछा गया होता तो आप लोग बोल देते भैया पाफा बाभामा, ये आपके ओष्ठ्य होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्वरों के बारे में, तो स्वरों में आ और बड़ा कंठ वाले होते हैं, ये आपका तालव्य होता है। तो बचा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके ओष्ठ्य के अंतर्गत आते हैं, ऊ और बड़ा ऊ, तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कंठ्योष्ठ पूछा जाता है, कंठ्योष्ठ वर्ड कौन सा है, स्वर कौन सा है? तो आ प्लस ऊ मिलके आपका क्या बनता है? आ प्लस ऊ मिलके आपका ओ बनता है, तो ओ जो होता है कंठ्योष्ठ होता है, ओ और औ जो है आपके कंठ्योष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ई बड़ी और चाचा जाजा इया, इनका उच्चारण जो है किससे होता है? मैंने आपको अभी चाचा जाजा इया के बारे में बताया, तो सब लोग बताते हुए चलेगा इनका जो उच्चारण है आपका किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से या ओष्ठ से? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर तालु, जितने लोग तालु जवाब दे रहे हैं तालव्य से, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कंठ तालव्य यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई, कंठ तालव्य जो है आपका कौन सा हो सकता है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और प्रयास जो करते हुए चलेंगे तो सबका जवाब देखिए यहाँ पर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कंठ तालव्य यहाँ पर देखिए ए और ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ए और ए। अभी पहला ही जो क्वेश्चन आपको मिला था उसमें ए वाला ऑप्शन दिया गया था, तो कंठ तालव्य में ए और ए आता है। ऊ और ऊ ये आपका ओष्ठ्य में आता है, रा वर्तस्य हो जाएगा, ये आपका मूर्धन्य हो जाएगा। ये आ और बड़ा की बात करते हैं तो आपका कंठ में आता है। तो चारों ऑप्शन क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ए का जो उच्चार स्थान है इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? थ्योरी पढ़नी है तो मैंने आपको थ्योरी जो है पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट आपको हमारे इसी चैनल पर जो है मिल जाएगा। ए का जो उच्चार स्थान आपका, उसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भैया ए के उच्चार स्थान की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया कंठ तालव्य। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन देखो, ए और ए, कंठ तालव्य कौन सा? ए और ए। सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया, ए का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि बस यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए ही पढ़ रहे हो, टाइटल थंबनेल पे मिल गया तो। स्वर दिया गया ए और है, इसका उच्चार स्थान वही कंठ तालव्य होता है। एक ही क्वेश्चन देखिए कितनी बार आपके कितने अलग अलग एग्जाम में, देखिए मंडी पर्सन में भी पूछा गया है, आपका यही राजस्व निरीक्षक में भी पूछा गया, तो बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कई तरीके से जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है एक भी क्वेश्चन को। या का उच्चार स्थान बताइए कहाँ पर है? 13 नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। या का उच्चार स्थान है ओष्ठ्य, दांत, मूर्धा या तालु? अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया जी या का जो उच्चार स्थान आपका क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, तालु जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? आप देखो, समझो जीव की नोक को एकदम जो आपका दांत का ऊपरी हिस्सा होता है, तालू वाला, जो तालू और दांत का बिल्कुल ऊपरी वाला हिस्सा, उसको इसे टच करके अगर आप बोलते हो तो उसका जो उच्चार स्थान आपका, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपका होता है आपका रा बोल करके देखो भाई, रा हो गया। इसके अलावा तंतमूल जो हो जाएगा यानी कि वर्तस्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, वर्तस्य जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
एक और क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, देखिए क्या पूछा गया है कि भाई किस व्यंजन का जो उच्चार स्थान आपका तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान आपका जो है क्या है, तालव्य है। बहुत ही आसान सा, चारों ऑप्शन हम लोग यहाँ पर आपका क्लियर करते हुए चलेंगे, वो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, चारों ऑप्शन आपका क्लियर भी होगा, ठीक है। जवाब जो देते हुए चलिएगा, तो यहाँ पर भैया जी किस व्यंजन का जो उच्चार स्थान आपका तालव्य है, तो याद रखिएगा दोस्तों, झा का, चा छा जा झा इनका तालव्य होता है। गा कंठ होता है, ठीक है, का जो आपका कंठ होता है। ना की बात करते ता था दा था ना, दंत्य होता है, दंत्य होता है। और पाफा बामा ये आपका ओष्ठ्य होता है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन जो याद रखिएगा। तो ये छोटी सी क्लास जो आपको कैसे लगेगी, मैंने अभी आपको उच्चारण बताया, अभी स्वर पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक जो हम लोग चलते हुए रहेंगे, फिर संधि विच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो जितने भी टॉपिक आपके पेपर में जहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक टॉपिक, पर्यायवाची शब्द, अनुवाद, विराम चिन्ह, सब कुछ पढ़ेंगे। बस आप लोग ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब कुछ आपको जो है तैयार हो जाएगा। थ्योरी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी की टेंशन मत लो। एमसीक्यू के माध्यम से इतनी अच्छी तैयारी करवा दूंगा कि आप थ्योरी से पढ़ना भूल जाएंगे, ठीक है। थ्योरी से पढ़ना बिल्कुल भी भूल जाओगे आप लोग। तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन आप लोग शेयर जरूर करो, क्योंकि आई नो कि इस टाइम पे क्लास में बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं, नोटिफिकेशन में नहीं आता है। शेयर करो और डेली सुबह सुबह जो इस टाइम पे क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। वीकली बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।